हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और गर्मी कैसी है? बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। ऐसा लग नहीं रहा है कि बारिश हुई है। मुझे तो लगता नहीं है बारिश हुई है। मुझे न्यूज़ आई थी कि यहाँ पे बारिश हुई है और मैं आ गई यहाँ पे। पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और अभी शाम होती है तभी मैं निकलती हूँ अपने रूम से। और आज मैंने अपने रूम में थोड़ा सा चेंज किया है, जो आपने देख ही लिया होगा। मैंने इतना बड़ा बेड खिसकाया मैंने उसको दरवाजे के सामने करा एक्चुअली, क्योंकि मैं चाहती थी कि कूलर की हवा सीधी बजे मुझे। और उसको बेड को खिसकाने में मेरी जान निकल गई और वो लास्ट में अटक गया भाई एक जगह पर। हिल ही नहीं रहा था मुझसे। मैंने पूरा जोर लगा लिया ऐसे, लेकिन वो नहीं हिल रहा था। फिर मैंने कैसे ना कैसे करके उसे सेट किया। और मैं बता नहीं सकती कि मैंने इस बेड की लोकेशन कितनी बार चेंज कर ली है। मैं 2.5 सालों से यहाँ पे रह रही हूँ। तो हाँ ठीक है। एक्चुअली जब शाम होती है ना तो फ्रेश पानी आता है, तब मैं सारे काम कर लेती हूँ। कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, सब कुछ। झाड़ू तो नहीं लगाती, पोछा लगाती हूँ शाम को। और आज खाना नहीं बनाना है क्योंकि मेरे पास लसूड़े की सब्जी पड़ी हुई है, जिसको मुझे थोड़ा सा बस फ्राई करना है। मैंने उसको सब पका के रख दिया था। मेरे को सब उस तड़का, जीरे का तड़का मारना है बस। तो सिर्फ वो करना है और रोटी बनानी है। और खट्टा पड़ा हुआ है, आलू बैंगन की सब्जी पड़ी है दोपहर की। तो आज मतलब खाना नहीं बनाना है मुझे वो टेंशन नहीं है। तो आज मैं वॉक करने जाऊंगी। तो अभी मैं वॉक करने के लिए तैयार हुई हूँ। नहा के मैंने ये ड्रेसअप हुई हूँ मैं। और फिर उसके बाद मैं आऊँगी, फिर मैं खाना बनाऊंगी, उसके बाद मैं फिर नहाऊंगी। और अभी तक मैं 4 बार नहा चुकी हूँ और उसके बाद मैं 5वीं बार नहाऊंगी। सोचो इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो चलो ठीक है, चलते हैं फिर। गाइस, मैंने सिर्फ अपने लिए 3 रोटी बनाई है और सब्जी गरम करी है और मैं इस कदर पसीने में नहाई हुई हूँ। तो जब मैं खाना बनाती हूँ पूरा, तब सोचो मेरी क्या हालत होती होगी। भाई इतनी गर्मी हो रखी है, इतनी गर्मी हो रखी है, क्यों? पता नहीं कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, बस यहाँ बारिश नहीं हो रही है। हिमाचल में भी फिर भी मौसम ठीक है, लेकिन यहाँ तो भाई आग ही लग गई है। और हाँ चलो छोड़ो, ये तो गर्मी तो ऐसी ही रहेगी। पर मैं आपको रूम दिखा दूँ। थोड़ा सा ऐसे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अब। वैसे मेरा बेड इस साइड को था और मेरी चेयर इधर थी जो बार बार अड़ती रहती थी। तो अब मैंने बेड इधर कर दिया है घसीट के और चेयर इधर रख दिया। और अब एयर फ्रायर भी है, तो इसका भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको कहाँ रखूँ। तो इसको मैंने चेयर के नीचे रखा है अभी और कुछ ऐसा दिख रहा है रूम। फिर जब मैं एयर फ्रायर यहाँ पर लेकर आई तब मुझे पता चला कि रूम में और किचन में और यहाँ बालकनी में कहीं पे भी ऐसा प्लग नहीं है जो वो ये वाला नहीं है जो एयर फ्रायर जहाँ पे लग जाए। और हाँ ये देखो जुगाड़। एक दिन मेरी कूलर में के प्लग में इसमें पटाखा हुआ और हल्की सी आग लग गई। आग नहीं लग गई, ऐसी चिंगारियाँ से निकलती थी ना, बिल्कुल यहाँ पे होल हो गया था छोटा सा। एक दिन मैंने क्या किया, उसमें वो फेविक्विक होती है एक दूसरे वाली जो हर चीज़ चिपका देती है, मैं ना उसमें वो लगा दी। मेरे को लगा कि वो जो अंदर से स्पार्क हो रहा है वो नहीं होगा, लेकिन वो स्टुपिडिटी थी। उसके बाद फिर से स्पार्क हुआ और वो फिर से वैसा ही हो गया और चलता रहता था कूलर, लेकिन स्पार्क होता था। उसकी वजह से आग लगने का भी डर होता है। तो मैंने क्या किया, टेप लगा दी। वो फेविक्विक लगा के फिर से उसके ऊपर टेप लगा दी, लेकिन वो स्पार्क तो होना ही था अंदर। मेरे को पता था, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था कि स्पार्क नहीं होगा, मुझे पता था कि होगा और दोबारा से यही चीज होगी, लेकिन मैं टल रही थी ये करने से और ये करने से। मैं चाह रही थी कि वो निकाल दे बस टाइम। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जोर से मतलब स्पार्क हुआ और हल्की से आग निकल गई। ठीक है, कूलर फिर भी चल रहा है। फिर मैंने बोला तनु अब नहीं, रिस्क नहीं ले सकती, अब कुछ कर इसका। फिर मैंने जुगाड़ निकाला और ये प्लग ऐसा है कि ये यहाँ से इसकी पार्टीशन नहीं हो सकती। जैसे खोल के अगर मैं इसकी वायर कट करके वो कर देती ना, तो वो नहीं होना था क्योंकि ये दूसरा प्लग है। फिर मैंने इसकी वायर काटी और इसके अंदर से ये वाली वायर्स निकाली, इसमें घुसाई और टेप से इसको फिक्स किया। क्योंकि अगर मैं किसी को बुलाती तो मुझे कोई ढूंढना पड़ता या मुझे उस पर अर्बन पे बुलाना पड़ता किसी को जो ऑनलाइन आते होते हैं।
फिर वो पता नहीं कितना पैसा ले लेते, तो मैंने सोचा जुगाड़ कर ले तनु, और मैं इसे जुगाड़ कर लिया और ये चल रहा है, एकदम मस्त चल रहा है कूलर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम मस्त इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक सब बन गई हूँ। सर्दियों में मैं अपना हीटर ठीक करती थी, मतलब हर सीजन में वो 2 बार खराब होता था। उसके जो वायर होते हैं जैसे वो जल जाती थी, फिर मुझे उसको खोल के उसको वायर निकाल के फिर से उसको कनेक्ट करना पड़ता था, फिर वो चलता था। फिर उसके बाद हर सीजन मेरा कूलर की मोटर खराब होती है, क्योंकि उसमें गंद फंस जाता है ना पानी वाला, तो वो मुझे खोल के फिर उसकी मोटर खोल के मैं साफ करना पड़ता है। तो मैं मैकेनिक बन चुकी हूँ गाइस। इस क्या बोलूँ, अब मैं थोड़ी इमोशनल सी लाइन बोल देती हूँ ना, व्हाट मैं कुछ बोलना चाहती हूँ ऐसे। इस टाइम ने मुझे सब सिखा दिया। तो हम औरतों को, हम लेडीज को, हम लड़कियों को ना ये सब काम करने आने चाहिए, ताकि हम किसी मर्द पे डिपेंडेंट ना हो। हर किसी को आने चाहिए, मतलब बंदे को, मर्द को भी आने चाहिए, औरत को भी आने चाहिए ये सब काम ऐसे छोटे छोटे काम ना आपको घर पे करने आने चाहिए, ताकि किसी को बुलाना ना पड़े आपको अपने घर पे, क्योंकि आजकल किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं करती हूँ। चलो ठीक है, अभी मुझे नहाना है, फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे। और आज मैंने अपने लिए 3 रोटियां बनाई हैं, पता नहीं कितने सदियों के बाद, क्योंकि मैं सिर्फ 2 रोटी खाती हूँ। पर आज मुझे जैम खाना है, क्योंकि मैं घर से जैम लेकर आई हूँ, और फिलहाल मैं जैम के साथ एक और रोटी खाऊंगी। वैसे मैं 2 रोटी बना सकती थी, 1 रोटी सब्जी के साथ खा सकती थी, 1 जैम के साथ खा सकती थी, लेकिन मुझे 2 रोटी सब्जी के साथ खानी है, क्योंकि मेरे पास आलू बैंगन की सब्जी है, मेरे पास लसूड़े की सब्जी है, और मेरे पास आम का माणी है, तो उसके साथ 2 रोटी लगेगी। इतना सब कुछ खाना है मुझे, और फिर 1 रोटी जैम के साथ खाऊंगी। चलो ठीक है। ये जो मैंने पहना है ना, ये वेट है, मतलब कि इसको थोड़ी देर हुई है, जब मैं वॉक करने से पहले कपड़े सूखने डाल के गई थी। तो ये गीला गीला सा है, मजा आ रहा है। मैंने ना ये वाला और जो पहले पहना हुआ था, पता नहीं कितने साल हो गए मुझे लिए हुए इन दोनों को, और हर गर्मियों में सुबह शाम बस यही 2 चलते हैं। शायद मुझे और 2 सेट ले लेने चाहिए ना, क्योंकि मैं खुद देख देख के बोर हो गई हूँ इनको। मुझे कुछ नहीं दिखता, मुझे सिर्फ यही दिखते हैं, क्योंकि खुले खुले से इनमें गर्मी नहीं लगती, गर्मी लगती है पर इनमें मतलब अच्छा फील होता है ऐसे इजीली व्हाटएवर। चलो मैं अपने खाने की प्लेट दिखा देती हूँ, फिर मुझे पंखा चलाना है, क्योंकि अगर मैं बोलती हूँ और पंखा चला दे, अगर मैं रिकॉर्ड करते टाइम पंखा या कूलर चला दूँ तो बहुत नॉइस आती है, तो मुझे गर्मी में रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। ये है लसूड़े की सब्जी, ये है बचे हुए आलू बैंगन, और ये है माणी, जिसको मैंने ना आज तड़का, जीरे का तड़का मारा है, और थोड़ा सा पानी लगाया, क्योंकि बहुत गाढ़ा बनाया था मैंने, फिर मैंने इसको थोड़ा सा पानी लगाया आज, और ये बहुत अच्छा बना है।